ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम झाओ मुशन को देखते हैं जो कहता है कि ये बंदा तो सच में मुसीबत खड़ी करने में नंबर 1 है और ना जाने पिछले 2 सालों में ये कहाँ गायब हो गया था और इसने तो बाहर आते ही कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। तो सुई वही कहती है कि हिज हाइनेस कभी भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करते हैं जिसके अंदर उन्हें कॉन्फिडेंट ना हो, और अगर उन्होंने कहा है तो पक्का वो जू बियान से काफी ज्यादा बेहतर कर सकते होंगे। तो वो याओ ज्योति ये कहती है कि बेवकूफ लड़की बोलने से पहले सोच तो लिया कर। जबकि इस तरफ लोगों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिलता है जैसे ये लोग देखते हैं कि एल्केमी हॉल जो है वो खुलने वाला है और आखिरकार वो जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। और ये सभी लोग देखते हैं कि गॉडेस जो है वो बाहर आ रही है, वो भी झायुआन नाम के बंदे के साथ, और आखिरकार इन्हें इतनी सुंदर गॉडेस वापस से देखने को मिल रही है। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी याओ का ध्यान सुई वही वो याओ और झाओ मुशन के ऊपर जाता है। तो ये कहती है कि ये लोग भी यहाँ पे हैं, लेकिन याओ कुछ भी नहीं कहती और तुरंत ही अपनी जगह पे चली जाती है। जबकि कांग युआन जो होता है वो यहाँ पे आ गए होते हैं और ये कहते हैं कि सब कुछ तैयार है, इसलिए कोल्ड्रॉन को भी ओपन करने की तैयारी करो। और तभी याओ जो होती है किसी तरह के ट्रेजर को बाहर निकालती है और जैसे ही उसे इस्तेमाल करती है तो उसके अंदर से अजीब तरह की पावर निकलती है जो कि उस कोल्ड्रॉन के अंदर जाती है और एक तरीके से किसी तरीके की फायर होती है। जबकि इस तरफ ये जो 13 लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करना शुरू कर दिया होता है जिससे कि वो इस एल्केमी प्रोसेस के अंदर फ्यूल का काम कर सके। और याओ झायुआन से कहती है कि जल्दी से आप फायर को कंट्रोल करो। और याओ की बात को सुनते ही झायुआन जो है तुरंत ही अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करता है और जैसे झायुआन की स्पिरिट पावर जेनेसिस क्यू के स्टॉर्म के पास पहुंचती है तो ये करीब करीब पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या सच में झायुआन की गाइडेंस इतनी ज्यादा बुरी है। जबकि दूसरा कोई बंदा जो है ये जुबियान से कहता है कि ब्रदर जू, ऐसा दिखता है कि सिर्फ तुम एक लौते हो जो कि इस इम्पोर्टेंट रोल को निभा सकता है। और तभी सभी लोग देखते हैं कि झायुआन जो है इसने अभी तक हार नहीं मानी है बल्कि ये तो अब भी अपनी स्पिरिट पावर को दे जा रहा है जिसकी वजह से ऐसा दिखता है जैसे कि सब कुछ फैल गया हो। तो झायुआन जो है ये अपनी पावर बढ़ा देता है इसे कंट्रोल करने के लिए और झायुआन ने जैसे अपनी पावर बढ़ाई होती है तो ये इसके कंट्रोल में आ जाती है और ये तुरंत ही इसे कंट्रोल करके कोल्ड्रॉन के अंदर डालने लगता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या इसने तो इसे कंट्रोल कर लिया। जबकि इस तरह मास्टर कांग युआन जो होते हैं इस चीज को देख के मन में कहते हैं कि ये तो वाकई में काफी बढ़िया हुआ और देख के ऐसा लगता है कि पिछले 2 सालों की साइक्लोड कल्टीवेशन के दौरान इसने वाकई में काफी कड़ी मेहनत की है जिसकी वजह से इसकी जो प्रोग्रेस है उसने एक बारी और वापस से मेरी एक्सपेक्टेशन को भी पार कर दिया है। लेकिन ये जो एल्केमी ये तो अभी बस शुरू ही हुई है और जो रियल चैलेंज है वो अभी भी आना बाकी है। जबकि सब लिलियो जो होता है वो इस चीज को देख के हैरान होता है और ये मन में कहता है कि मैंने असल में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये अपनी पहली बाधा को पार कर लेगा, तो फिर अब मुझे दोष मत देना जो अब मैं आगे करने वाला हूँ। और फिर क्या था, ये तुरंत ही उस टोटके वाले बाल को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से झायुआन जिस जेनेसिस को कंट्रोल कर रहा था वो काफी खतरनाक तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और ये झायुआन के कंट्रोल से बाहर होने लगती है और इधर उधर जाने लगती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते और कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि झायुआन अब भी ये नहीं कर सकता है। और आखिर अचानक से ये जेनेसिस क्यू का बस्ट क्यों हुआ और लगता है कि इस बारी हमारी सारी मेहनत पानी में मिलने वाली है। जबकि सब झायुआन जो होता है ये मन में कहता है कि ये जो अचानक से चेंजेस आए हैं ये काफी ज्यादा अजीब हैं और पक्का किसी न किसी का तो इसके पीछे हाथ है जो कि गड़बड़ कर रहा है और अगर ऐसा ही लगातार होता रहा तो हम याओ की प्रोग्रेस के साथ बराबरी नहीं कर पाएंगे। जबकि सब लुलियो जो होता है ये मन में कहता है कि लड़के अगर डिटेक्ट कर सकता है तो कर ले। जबकि सब झायुआन जो होता है किसी तरह की पावर को इस्तेमाल करता है और इसके साथ ही साथ अपने 4th सेंट रूइन को भी, और अपने 4th सेंट रूइन को इस्तेमाल करने के साथ ही साथ ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करता है और इसने जिस एनर्जी बॉल को क्रिएट किया था उसे ये अपना पूरा जोर लगा के आगे भेजता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये झायुआन जेनेसिस क्यू के स्टॉर्म को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और एक तरीके से ये तो कोल्ड्रॉन को तोड़ने जा रहा है। जबकि सब झायुआन जो होता है प्रोफाउंड किंग सप्रेस करता है, मतलब कि इसने रूइन को इस्तेमाल करके सप्रेस करना शुरू कर दिया होता है और रूइन की पावर की वजह से ये जो जेनेसिस क्यू थी ये सप्रेस हो जाती है और ये वापस से अपने स्टॉर्म वाली फॉर्म में आने लगती है। और जैसे सभी लोग देखते हैं कि असल में झायुआन ने 13 लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट की जेनेसिस क्यू को सप्रेस कर दिया, तो इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और जैसे झायुआन सफल होता है तो लुलियो के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये तो असल में इसे कंट्रोल कर लिया। जबकि जुबियान भी काफी हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी कोई बंदा कहता है कि वो बंदा सच में काफी काबिल लगता है। जबकि जुबियान जो होता है ये ना चाहते हुए भी कहता है कि ये पावर तो किसी सेंट एक्सपर्ट के जैसी है, तो क्या सुप्रीम सोल्जिंग कांग युआन ने इसे कोई सेंट आर्टिफैक्ट दिया है। लेकिन
लेकिन तभी इसके पीछे से कोई कहता है कि क्या बेहुदा बात कर रहे हो, तुम तो यहाँ तक ये भी प्रूव नहीं कर सकते हो कि सुप्रीम सोल्जिंग कांगियन उसकी मदद कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अगर कर भी रहे हैं तो भी क्या। और हमें एक बारी और वापिस से काफी लंबे समय बाद चीजिंग को दिखाया जाता, जो कि अब वाकई में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और ये कहते हैं कि बैकग्राउंड और कनेक्शन ये भी एक पावर की फॉर्म ही है। और क्या तुम्हें सच में ये लगा था कि सभी हेवंस में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि एल्केमी में तुमसे ज्यादा बेहतर होगा? लेकिन ये तो वाकई में काफी ज्यादा बुरी बात है कि तुम बस बाकियों के जैसे ही बेकार हो। तो ज़ुबियान जो होता है ये कहता है कि झायान तुम्हारा जूनियर ब्रदर है ना, तो जाहिर सी बात है कि तुम तो उसे प्रोटेक्ट ही करोगी। जबकि सब जेनेसिस क्यू जो थी वो स्टेबलाइज हो गई होती है, जिससे कि ये एल्केमी के नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हो जाती है। और याओ जो होती है टेलीपैथी के माध्यम से झायुआन से कहती है कि झायुआन एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को एक्टिवेट करो और एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट के रेमामेंट को मेरे साथ रिफाइन करो। और इस चीज को सुन के झायुआन भी मान जाता है और मन में कहता है कि आखिरकार ये शुरू हो ही गया। और तभी हम देखते हैं कि याया के अंदर से भी पावर निकल के जा रही होती है, जबकि झायुआन के अंदर से भी जा रही होती है। और इस चीज को देख के इस ओल्ड मैन लियो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते और ये कहता है कि आखिर ये क्यों एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल के रिफाइनमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, और आज से पहले तो कभी भी इस प्रोसीजर के अंदर इस स्टेप को नहीं लिया गया, और इस तरीके से ये तो पूरी एल्केमी को बर्बाद कर देगा। तो मास्टर कांगयुआन जो ये कहते हैं कि ऐसा करने का पक्का इसका खुद का कोई कारण होगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जबकि इस तरफ हम झायुआन और याओ की पावर को एक साथ जाके उस पावर को घेरते हुए देखते हैं। और फिर हमें सीधे कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोल्डन जो होता है इसने एक अजीब सी फ्रेग्रेंस को छोड़ना शुरू कर दिया होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि वो दोनों सफल हो गए हैं, और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो असल में अपने पहली बारी में सफल हो जाएगा। और तभी वो बंदा जो होता है वापिस से चापलूसी करते हुए कहता है कि यहाँ तक कि अगर वो किस्मत से सफल भी हो जाता है तो ऐसा तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा पिल्स को प्रोड्यूस कर सके। और तभी अचानक से कोल्डन के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलती है और हम किसी पावरफुल चीज को बाहर आते हुए देखते हैं। और जैसे आसपास से जेनेसिस क्यू छटती है तो यहाँ पे हम 8 एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स को देखते हैं, जिन्हें देख के ये बंदा कहता है कि ये बच्चा तो वाकई में काफी कैपेबल है, लेकिन ब्रदर जू से ये अब भी एक पीछे है। लेकिन तभी एक और बार ये जो कोल्डन होता है ये इरप्ट करता है। इसके साथ ही इस बार कोल्डन जो होता है ये 18 और एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स को रिलीज करता है, और इनके साथ ही टोटल यहाँ पे 26 एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लाजा होता है ये चीयर करने की आवाज से गूंज उठता है। और सभी लोग काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं कि इसने तो सच में 26 पिल्स को बनाया है, और ये तो सच में कितना ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्शन रेट है, और नॉर्मल एल्केमी सेशन से इन पिल्स की संख्या 3 गुना ज्यादा है। ये बच्चा तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। और अब जब प्रोडक्शन रेट बढ़ गई है तो इसका मतलब ये भी है कि जो मोटिलिटी रेट है सभी हेवंस एक्सपर्ट्स की वो कम हो गई है, इसलिए सभी लोग जो होते हैं वो सभी ही झायुआन के आगे झुक के इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही मास्टर कांगियन और झायुआन ये दोनों ही राहत की सांस लेते हैं, जबकि झायुआन मन में कहता है कि बहुत बढ़िया, आखिरकार हमने ये कर दिखाया, लेकिन जो पिल्स की संख्या है वो वाकई में काफी ज्यादा है और मुझे तो नहीं लगता है कि मेरी वजह से है। जबकि सब याया जो टेलीपैथी के माध्यम से कहती है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर की जेनेसिस क्यू का जो एडिशन है वो प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और कारण है, और वो ये है कि मैं अपने पहले के एल्केमी सेशंस में बिल्कुल भी फोकस नहीं थी, लेकिन इस बारी मैंने सीरियसली अपनी पूरी कोशिश की, अपना बेस्ट देने की। और जैसे झायुआन को पता लगता है कि असल में ये सब कुछ इसने इसके लिए किया है तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन में कहता है कि जरा रुको, इसका मतलब तो ये है ना कि इतने समय तक ये बस अपना टाइम पास कर रही थी। जबकि इस तरफ क्राउड जो होता है ये इन दोनों को चीयर करे जा रहा होता है। और जैसे एल्केमी सेशन खत्म होने पे आता है तो हम सुई वई को देखते हैं जो वुया और झामुशन से कहती है कि चलो चल के ही जाइनस को बधाई देते हैं। तो झामुशन कहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग बेशक उसके पास जाके उससे मिल सकते हो। तो सुई वई और वुया जो होते हैं झायुआन से मिलने के लिए जाने लगते हैं, और जाते हुए सुई वई कहती है कि जो भी हो, लेकिन जब बाद में हम एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स के लिए उनसे एक्सचेंज करेंगे तो वो हमारी चीजों का आसान कर सकते हैं। और इस चीज को सुनते झामुशन चौंक जाता है, तुरंत ही इनको फॉलो करते हुए कहता है कि हे जरा रुको, मेरे को भी चलना है तुम्हारे साथ। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि एल्केमी जो होती है वो खत्म हो गई होती है, जिस वजह से सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी याओ कुछ जनों को रोकते हुए कहती है कि जरा रुको, तुम्हें आगे से दोबारा आने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी अच्छे से जानती होगी कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। और इस बात को सुन के ये बंदी चौंक जाती है और इसके काफी गंदे वाले पसीने छूट जाते हैं, और ये तुरंत ही डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि लगता है कि उस समय जो झायुआन ने अचानक से फायर के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था, तो ऐसा दिखता है कि ये वही है जिसका इसमें हाथ था। और तभी अचानक से झायुआन का ध्यान सुई वई के ऊपर जाता है, जहाँ पे ये कहती है कि
योर हाइनेस आपको बधाई हो जो आप इस एल्केमी के अंदर पहली ही बारी में सफल हो गए। और इस चीज को सुन के झायन कहता है कि यिंग यांग मिस्ट्रेस, मार्शल एम्प्रेस और सन ऑफ डिवोरिंग, तुम सभी को एक साथ यहाँ पे देख के मुझे वाकई में काफी खुशी हुई है। तो इन नामों से सुई वई इनकार करते हुए कहती है कि योर हाइनेस, इन नामों से तो हमें बस बाकी के लोग ही बुलाते हैं। जबकि सब झाओ मुशन कहता है कि झायुआन, वैसे तो तुम काफी फेमस है लेकिन हम तुम्हारे फेम को भी सरपास कर चुके हैं। और झाओ मुशन को यहाँ पे देख के झायुआन भी काफी खुश होता है और ये कहता है कि झाओ मुशन, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें काफी लंबे समय से दिखाना चाहता था। तो झाओ मुशन पूछता है कि आखिर क्या चीज है। तो झायन जो होता है ये किसी चीज को झाओ मुशन की तरफ उछालते हुए खुश होते हुए कहता है कि चलो मुझे तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाने दो। और इस छोटे से क्रीचर को देख के झाओ मुशन के पसीने छूट जाते हैं और ये तुरंत ही टुनटुन के आगे झुक जाता है और ये सीन देखने में काफी गजब का लगता है। और तभी इन दोनों की जो एनर्जी होती है वो एक दूसरे के साथ मैच करने लग जाती है। और इस चीज को देख के झाओ मुशन तो हैरान होता ही है, जबकि टुनटुन भी काफी हैरान होता है। और इस फीलिंग को महसूस करते इसे पुरानी बातें याद आने लगती है जब इसे बाकी के लोग काफी बुली किया करते थे और इसे काफी बुरी तरीके से पीटा करते थे। लेकिन एक रात वो जादू इसके सामने जो आया उसने इसकी जिंदगी बदल दी, जो कि एंसेस्टर टाओटाई की ब्लेसिंग थी। और इस क्रीचर को देख के सुई वही कहती है कि अरे ये तो टुनटुन है। जबकि सब झाओ मुशन टुनटुन को देख के काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि एंसेस्टर टाओटाई, मैं जो इस जिंदगी में आपसे मिल पाया हूँ तो ये सच में मेरे लिए काफी बड़े सम्मान की बात है। जबकि इस तरफ टुनटुन भी इससे मिलके काफी खुश होता है और कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, बल्कि तुम्हें तो मेरा लिटिल ब्रदर बनना चाहिए। और फिर तुरंत ही झाओ मुशन के सिर पे बैठ जाता है जैसे ये झायन के सिर पे बैठा करता है और ये खुश होते हुए कहता है कि और झायन तुम्हें भी मेरा छोटा ब्रदर बनना चाहिए। और झाओ मुशन टुनटुन को अपने सिर पे बैठा देख के खुश होता है, जबकि झायन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा छोटा ब्रदर नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक से टुनटुन के पास में एक स्पेशल पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि टुनटुन के कान को पकड़ता है और उसके अंदर खींच के ले जाता है। और हम देखते हैं कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारी याया होती है, जिसने टुनटुन को कान से पकड़ लिया होती है और ये कहती है कि जाके तुम अपने आप को साफ कर लो। अगर तुम अगली बार से किसी भारी से चिपक के उसकी बेकार सी सेंट को अपने ऊपर लेते हो तो मैं तुम्हें दरवाजे को धोने की सजा दूंगी। और याया को यहाँ पे देख के सुई वई और वो याओ जो होते ये तुरंत ही योर मैजेस्टी को ग्रीट करने लगते हैं। और मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो याओ याया के सामने खड़ी भी क्यों है, जबकि ये तो झायन को मारने के लिए इससे लड़ गई थी। और अब देखो ये तीनों ही साथ में हैं। जबकि याया और झायन को एक साथ देख के सुई वई थोड़ी शांत सी हो गई होती है और ये कहती है कि योर हाइनेस, आखिर आपके और गॉडेस के बीच में क्या चल रहा है और आखिर आपका क्या रिलेशनशिप है इनके साथ। और सुई वई की इन बातों को सुन के झायुआन और याया ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं, जबकि वो याओ ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुई वई कुछ ऐसा पूछेगी। जबकि सिर्फ सुई वई अपने सवाल को लेके वाकई में काफी ज्यादा सीरियस होती है। जबकि इस सिचुएशन में होने की वजह से झाओ मुशन को काफी ऑकवर्ड सा लग रहा होता है और ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। जबकि सब झायुआन जो होता है ये याया की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं याया के साथ कई सालों से हूँ और अगर ये मेरे साथ ना होती तो मुझे डर है कि मैं इतनी दूर तक भी नहीं आ पाता। और हमने कई बारी मौत का साथ मिलकर सामना भी किया है और मेरे लिए तो ये कभी भी गॉडेस थी ही नहीं, बल्कि ये मेरे लिए तो हमेशा वही यायाओ रहेगी जो कि मेरे साथ झाओ फैमिली के एंसेस्टर लैंड से आई थी। और झायुआन की इन बातों को सुन के झाओ मुशन, वो याओ और सुई वई ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं। जबकि सब सुई वई को तो अपनी पास्ट की बातें याद आ रही होती हैं जब ये उस काली रात में बरसात में काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तब झायुआन एक सूरज की किरण बन के आया था इसकी जिंदगी में, इसकी ग्रैंडपा की जिंदगी बचाने के लिए, जिसने हमेशा इसे सपोर्ट किया। और वैसे तो इससे झायुआन को अपने आप से दूर होता हुआ देखा नहीं जा रहा होता है, लेकिन ये झायुआन की खुशी के लिए कहती है कि योर हाइनेस और हर मैजेस्टी, आप दोनों ही एकदम परफेक्ट मैच हैं। और इस पर झायुआन भी कुछ भी नहीं कहता है। और जबकि इस सुई वई भी जानती थी कि ये अच्छी स्टेट में नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत और बातचीत करके तुरंत ही इन दोनों के साथ यहाँ से लौट के चली जाती है। और इनके यहाँ से जाते ही याया कहती है कि इसे देख के ऐसा दिख रहा था कि जैसे इसका तुम्हारे साथ काफी ज्यादा लगाव है और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो एक से ज्यादा लड़कियों से शादी करने का तो इससे शादी कर पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन तो नहीं है। और इस बात को सुन के झायुआन भी चौंक जाता है और ये कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। जबकि याया जो थी ये कहती है कि बल्कि शायद ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगी, क्योंकि मेरी जो अभी हालत है उसके हिसाब से यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि फ्यूचर में मैं क्या बन जाऊंगी। और इस बात को सुनते ही झायुआन
जो होता है ये तुरंत ही याओ के हाथ को थामता और कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी मत कहो और फ्यूचर के अंदर कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक कि तुम मुझे अपने एक स्लैब में मार नहीं देती हो तब तक मैं तुम्हारे साथ तुमसे चिपका रहूंगा और तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और झायुआन की इस बात को सुन के याओ जो होती है शर्मा जाती है और ये तुरंत ही टुनटुन को चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह दूर उठा के फेंक देती है, जिसके बाद ये झायुआन से काफी प्यार से गले लग जाती है। तो झायुआन भी इसे गले लगाते हुए इसके माथे को चूमता है और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो याओ जो होती है सुईवे के साथ जा रही थी और ये रास्ते में कहती है कि मैं हमेशा से यही सोचती रहती थी कि पास्ट में क्यों तुम हमेशा मेरे ही जान के पीछे क्यों पड़ी रहती थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है कि ये सब कुछ झायुआन की वजह से ही था और मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें इतना अपसेट होना चाहिए और वैसे भी इन लड़कों में क्या ही अच्छा होता है। जबकि इस तरफ हम सुईवे को अभी भी काफी उदास देखते हैं, तो वो याओ जो होती है ये सब संभालते हुए कहती है कि कम से कम हम एक दूसरे के साथ बूढ़े होंगे, जो कि वाकई में काफी ज्यादा मजेदार होगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बारिश होने लगती है, जैसे कि सुईवे किस गम के साथ ये आसमान भी रो रहा हो। और इस गम की बारिश में सुईवे भीगते हुए कहती है कि अब अचानक से मुझे काफी ज्यादा पछतावा होने लगा है कि आखिर क्यों मैंने उस समय हुनयान हेवन का आने का चूज किया था। जबकि सब वो याओ जो होती है अपनी जेनेसिस क्यू का एक वेरियर बना लेती है जिससे कि ये भीगती नहीं है और सुईवे के इस बात का भी कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। जबकि सब याओ जो होती है झायुआन को किसी तरीके का बॉक्स देते हुए कहती है कि ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी है। और जैसे झायुआन इस बॉक्स को खोलता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 एंसिस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट पिल होती हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा है। जबकि याओ कहती है कि उनमें से 3 मेरी हैं जिन्हें मैंने पहले नहीं लिया था, लेकिन अब जब तुम यहाँ पे आ गए हो तो शायद यही बेहतर होगा कि मैं इन्हें तुम्हें दे दूं। और इन्हें देख के झायुआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और ये कहता है कि माय गॉडेस, मैं तुम्हारे लिए अभी के अभी ही खुशी खुशी जान दे सकता हूँ। जबकि सब याओ जो ये कहती है कि झायुआन तुम्हारा जो नेसेंट सोर्स है उसे हर हाल में 9.9 इंचेस की लिमिट को पार करना ही होगा लॉर्ड ओमेन स्टेज में एंटर करने से पहले, जिस पर झायुआन कहता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो याओ जो ये कहती है कि झायुआन ये वाकई में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, मुझसे वादा करो कि तुम ये करोगे। तो झायुआन जो ये कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुमने कहा है तो मैं पक्का अपना पूरा बेस्ट दूंगा। तो याओ जो ये कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम सबसे पहले एक एंसिस्ट्रल ड्रैगन पिल को रिफाइन करके एब्जॉर्ब करो। और फिर क्या था, झायुआन तुरंत ही एक एंसिस्ट्रल ड्रैगन पिल को बाहर निकालता है और जैसे ये उसकी पावर को एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसे देख के झायुआन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर की वजह से झायुआन को भी काफी दिक्कत होती है और इसे संभाली नहीं जाती है और इसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। जबकि इससे थोड़ी दूरी पे याओ और टुनटुन बैठे होते हैं और इस एंसिस्ट्रल ड्रैगन पिल की वजह से इसकी जो इतनी ज्यादा पावर बढ़ गई थी तो इस चीज को देखे झायुआन के नेसेंट सोर्स के ऊपर भी असर पड़ता है और इसे देख के ये काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि मेरे नेसेंट सोर्स के ग्रो होने के साइन दिखने लगे हैं और ये जो एंसिस्ट्रल ड्रैगन पिल है ये सच में अपने नाम पे खरी उतरती है। जबकि सब याओ जो होती है झायुआन को ऐसे मेहनत करता देख के खुश होती है और ये कहती है कि झायुआन तुमने वाकई में काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की है, तो आखिर मैं कैसे तुम्हारी इतनी मेहनत को बर्बाद जाने दे सकती हूँ। और जब झायुआन चौथी एंसिस्ट्रल ड्रैगन पिल को रिफाइन करता है तो तकरीबन ऐसा करते हुए आधा महीना बीत गया होता है और जब ये अपनी कल्टीवेशन से बाहर आता है तो ये खुश होते हुए मन में कहता है कि ये तो वाकई में काफी बढ़िया है और ये तो सच में मेरी नेसेंट सोर्स की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ है। और अगर मेरे पास पिल्स को रिफाइन करने की अनलिमिटेड सप्लाई होती तो वाकई में काफी ज्यादा मजा आ ही जाता और ये वाकई में काफी बढ़िया सपना है। लेकिन आखिर हकीकत में मुझे इतनी सारी एंसिस्ट्रल ड्रैगन पिल्स कहाँ से मिल सकती है। और ऐसा दिखता है कि पिल रिफाइन करने के बाद जो आराम करने का समय मिलेगा तो उस दौरान मुझे खेओस वॉइड को एक्सप्लोर करना चाहिए। और फिर हमें ऑल हेवन सिटी के अंदर ट्रेजर हंटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्सपर्ट्स को एंसिस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट के रेमामेंट से रिलेटेड क्वेस्ट दिए जाते हैं जिससे कि ये जाके उन्हें हासिल कर सकें। और सुईवे को यहाँ पे देख के जो लेडी होती है कहती है कि ये हाल ही में पाए गए एरिया से जहाँ पे हाल ही में इन्हें देखा गया है। तो सुईवे जो होती है इस चीज को सुन के खुश होती है, तुरंत इनमें से एक को चूज कर लेती है। और क्योंकि सुईवे का जो मूड था वो ऑफ था, इसलिए बाहर किसी भी ग्रुप के अंदर शामिल होने का ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और ये आगे बढ़ते मन में कहती है कि ऐसे उदास होकर काम नहीं चलेगा और अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अकेले ही ऐसे मिशन पे जाना चाहिए जिसके बाद ही मैं उन दोनों के साथ बाद में टीम अप कर सकूंगी। और इतना सोच के सुईवे जो होती है तुरंत ही काफी तेजी से यहाँ से चली जाती है, जबकि ज़ुबियन इसे जाते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद में एल्केमी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है कि इस बार ही इन्होंने 27 पिल्स को बनाया है, ये तो
तो वाकई में काफी अमेजिंग बात है और प्रोडक्शन रेट जो ये सच में स्टेबल दिख रही है और हमने सच में पहले ग्रैंड एलर झायुआन के इरादों को गलत समझ लिया था। और तभी हम देखते हैं कि झायुआन जो ये थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वो याओ जो थी ये हड़बड़ाते हुए इसके ही पास आ रही थी। इसलिए झायुआन इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी, तो वो याओ कहती है कि झायुआन सुई वही अभी काफी बड़े खतरे में है। और इस चीज को सुनते झायुआन को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और ये पूछता है कि आखिर क्या हुआ। और ये कहते हुए झायुआन के अंदर से ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा जेनेसिस की बाहर निकलने लगी थी। और इस चीज को देख के झामुशन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है कि इसकी जेनेसिस की तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर इसका नेसेंट सोर्स अभी कितना ज्यादा बड़ा है। और वो याओ कहती है कि सुई वही जो है वो काफी समय से अपसेट थी, इसलिए वो हम दोनों के साथ किसी भी मिशन पे भी नहीं गई, लेकिन आज उसने खुद ने अपने लिए एक मिशन चूज किया और तो और हमने उसे लेके रूमर्स को भी सुना है। और इन अफवाह में कहा जा रहा है कि तुम सीक्रेटली उसे काफी सारे एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स दे रहे हो। और इस चीज को सुन के झायुआन में कहता है कि लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और हमें न्यूज मिली है कि सुई वही के ऊपर गैंग बना के घात लगा के अटैक किया गया है और तो और अभी मेरे पास उसके मिशन लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो झामुशन जो ये कहता है कि ये मसला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है क्योंकि इन रूमर्स की जड़ मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो इसका मतलब कि इसके पीछे कोई बड़ा आदमी ही है, तो जो कोई भी वो हो उसे हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो झायुआन जो ये गुस्से में कहता है कि अगर कोई सुई वही के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि जिस दिन वो मुझे मिलेगा मैं तुरंत ही उसे जिंदा गाड़ दूंगा। और तभी याया जो होती है तुरंत ही टुनटुन को झायुआन को देते हुए कहती है कि अपने साथ तुम टुनटुन को भी ले जाओ। तो वो याओ जो होती है कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जबकि सब झामुशन जो होता है इस चीज को देख के मन में कहता है कि अगर मैं अभी झायुआन के साथ जाता हूँ तो मैं उसके बिल्कुल साथी के जैसा लगूंगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए झामुशन चलने वाली बात पे कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन तभी टुनटुन कहता है कि लिटिल ब्रदर मेरे साथ चलो। तो इस चीज को सुन के झामुशन जो होता है ये इसको मना नहीं कर पाता है और तुरंत इन दोनों के साथ जाने लगता है। और फिर हमें रात के समय सुई वही के लोकेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रात के समय एक जगह पे सुई वही को काफी थका हुआ देखते हैं और इसके पीछे जो 5 पिल हंटर पड़े हैं वो असल में सूडो लो डोमेन पिल हंटर्स हैं। और इसे भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्यों ये पिल हंटर्स इसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन तब ये काफी हैरान होते हुए मन में कहती है कि क्या इसका कुछ लेना देना ही ज़ाइनस के साथ हो सकता है क्या। और तभी हम उन दोनों पिल एक्सपर्ट्स को देखते हैं जिनसे सुई वही कहती है कि मेरे पास एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स नहीं है और बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर पिल हंटर क्यों मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो इनमें से एक एक्सपर्ट जो होता है ये कहता है कि क्या सच में तुम्हारे पास कोई भी एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल नहीं है और लगता है कि अब हमें तुम्हारी लाश से ही इसे सर्च करना पड़ेगा। और फिर तुरंत ही दूसरे को इसको मारने का ऑर्डर दे देता है और फिर क्या था ये सभी मिलके सुई वही के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो सुई वही जो होती है बिल्कुल भी डरती नहीं है, बल्कि ये तो अपनी जेनेसिस को रिलीज करने लगती है, वो भी वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से। और इसके नीचे जो यिंग यांग का फॉर्मेशन बना था वही इसके दुश्मन के नीचे भी बनता है, जिसके अंदर से सुई वही की ही पावर निकल रही थी जो कि इस एक्सपर्ट को पूरी तरीके से सप्रेस कर देती है। और इस चीज को देख के ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक अटैक का काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से एक एक्सपर्ट काफी दूर उड़ते हुए जाता है, लेकिन सुई वही जो होती है बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ती और ये तुरंत ही इसके पीछे आ जाती है इसके ऊपर वापस अटैक करने के लिए। और इसने अपनी स्वॉर्ड को इसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी कर लिया होता है और ये एक ही बारी में इस बंदे का सर को धड़ से अलग कर देती है। और इस चीज को देख के बाकी के जो एक्सपर्ट्स थे वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलकर इसके ऊपर अपनी सारी स्ट्रेंथ से अटैक करो। और हम देखते हैं कि इन सभी के सारे अटैक्स एक साथ सुई वही की तरफ जा रहे होते हैं और इन सब के एक साथ अटैक्स आता देख के सुई वही भी डरती नहीं और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है, बल्कि ये भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है और तुरंत ही अपने आगे यिंग यांग की शील्ड बना लेती है। और जैसे ये सारे अटैक्स इस शील्ड से टकराते तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी फोर्स की वजह से सुई वही जो थी काफी जोर से जमीन में जाके भिड़ती है और हम देखते हैं कि ये थोड़ी बहुत इंजर्ड भी हो गई है, लेकिन ये इससे लड़ने के लिए वापस से खड़ी हो जाती है। और सुई वही को देख के एक मास्टर कहता है कि मास्टर सुई वही आप वास्तव में अपने यिंग यांग के नाम पे खरी उतरती हैं, क्योंकि आप तो अभी सिर्फ नेसेंट सोर्स स्टेज की ही पावर को पोजेस करती हैं, लेकिन तब भी आप हम में से एक को मारने में कामयाब हो गई हैं, वो भी तब जब हमने घात लगा के एक साथ मिलकर आपके ऊपर अटैक किया। तो सुई वही कहती है कि तुम लोग बस निकम्मों का ग्रुप हो और यहाँ तक कि जब सभी लोग सेक्रेट रेस के साथ लड़ रहे हैं तो तुम लोग इतने नीचे और गिरे हुए हो कि इस दौरान तुम लोग अपने ही लोगों से लड़ रहे हो। तो ये जो मास्टर से होते हैं ये सभी अटैक्स करते हुए कहते हैं कि अब कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि सुई वही अब तुम मरने वाली हो। और इन सभी ने वाकई में काफी खतरनाक तरीके से एक साथ मिलकर सुई वही के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इन सभी के ये अटैक सुई वही को हर्ट कर पाते उससे
पहले ही यहाँ पे कोई आ जाता है जो कि सिर्फ अपनी जेनेसिस क्यू से ही इन सभी के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। और इस चीज को देख के एक बंदा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक स्पिरिट एपिरेशन है और तो ये जो भी है इसकी स्पिरिट तो और रोमर स्टेज पे है। और ये लोग पहचान लेते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि झा युआन है। जबकि सब झा युआन जो होता है ये कहता है कि तुम सभी लोग जो मुझे यहाँ पे मिल गए हो तो मेरा काफी समय बर्बाद होने से बच गया, क्योंकि अब मुझे तुम्हें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे झा युआन वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये कहता है कि आखिर तुम में से किसने कहा था कि वो इसे यहाँ पे मरा हुआ देखना चाहता है। और झा युआन के इतने गुस्से और इस बात को सुन के सुई हुई भी काफी हैरान होती है। जबकि झा युआन को यहाँ पे देख के ये जो मिस्टीरियस बंदे होते हैं ये तुरंत ही अपने साथियों से पीछे हटने के लिए कहता है। और इसी के साथ फ्रेंड हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।